बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता वीडियो के अंदर आपने गुस्ल का मसला मुख्तसरन सुना। आज उसी गुस्ल के मुतालिक अगर किसी बंदे ने गुस्ल करना हो, उसके मसाइल आपने मुख्तसरन इख्तिसार के साथ सुन लिए। औरत के मुतालिक, औरत ने अगर गुस्ल करना है और उसकी चोटी है यानी सर के बाल हैं, उन सर के बालों में मेंढियाँ हैं, उन मेंढियों के अंदर सही अच्छे तरीके से गिरा लगी हुई है, बांधी हुई है, तो उन मेंढियों को खोलना आया कि दुरुस्त है या नहीं, या इसी तरह उसका गुस्ल हो जाएगा। जी, इस बारे में आले इल्म का यही ख्याल है और राय है। आले इल्म से मुराद यही मेरी मुराद होती है इसके अंदर कि वो दीन की, शरीयत की जो असल रूह है वो बयान कर रहे होते हैं, इसलिए मैं आले इल्म का हवाला दे रहा होता हूँ। जी, वो फरमाते हैं अगर किसी औरत ने गुस्ल फ़र्ज का हो, वाजिब का हो या मसनून मुस्तहब हो, तो तमाम गुस्ल के अंदर उसकी अगर मेंढियाँ खुली हुई नहीं हैं और उनके ऊपर धूल और डस्ट और गंदगी है, नापाकी नहीं है, तो अब इस सूरत के अंदर वो धोती है तो वो नहीं को धो ले। मकसूद जो नहाने के अंदर है, फ़राइज़ के अंदर, वाजबात के अंदर, तो वो सर के बालों के जो जड़ें हैं ना, उन जड़ों तक अच्छे तरीके से पानी का पहुंचाना मकसूद है। तो अगर वो सही तरीके से जड़ों तक पानी पहुंचा दे तो गुस्ल क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। बालों का तर करना ज़रूरी नहीं है। कहने का मकसद ये कि जो उसके ज़ायद बाल हैं ना, वो गीले तो हो ही होंगे ना, तो उनको ऊपर से ऐसे उनको गीला करना इतना लाजमी नहीं, जितना जड़ों के अंदर क्या है, पानी का पहुंचा करके जड़ों को तर करना लाजमी है। जी, मसाइल में से किसी चीज़ की शर्म नहीं होनी चाहिए। गुस्ले जनाबत, बस इतना काफ़ी है लफ्ज़। गुस्ले जनाबत के बाद गुस्ल करना फौरी ज़रूरी है या बाद में? बेहतर अफजल यह है कि गुस्ल फौरी कर दिया जाए अपनी आजात के फरागत के बाद, और कुछ अगर ताख़ीर के बाद और देर हो जाए तो देर ना की जाए, बल्कि ताख़ीर ही के साथ क्या किया जाए, इस गुस्ल को कर लिया जाए। जी, एक बंदा अगर ख्वाब में सोया हुआ था और ख्वाब की हालत के अंदर उससे एहतलाम होने लगा और वो जाग गया, एहतलाम होने लगा और वो जाग गया और उसकी मनी वगैरह नहीं खारिज हुई, अब इसका हुक्म क्या है? इसका हुक्म यह है जी, उसने अगर उस कैफियत को रोक लिया और जागा है तो उससे किसी चीज़ का इखराज नहीं हुआ, कोई चीज़ उससे जिस्म से नहीं निकली, तो अब इस सूरत के अंदर इख्तिलाफ है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब इसमें गुस्ल नहीं होगा। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नहीं, अहवत एहतियात इसमें है कि वो गुस्ल कर ले। क्यों? कि जब वो जागेगा, जा करके वो किसी जगह बैठ करके अपना क़ज़ाए हाजत करेगा। अब क़ज़ाए हाजत करते हुए उसके जिस्म से वो रतूबत किसी न किसी सूरत में खारिज होगी, और वह रतूबत जब खारिज होगी, उस तरीके खारिज होने की वजह से उसके जिस्म के साथ उसका निकलना ये एहतियात पर मबनी है कि वो क्या कर ले, गुस्ल कर ले। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक और छोटा सा मसला साथ में इख्तिसार के साथ सुन लें। औरत की शावत से मनी का खारिज होना गुस्ल को फ़र्ज करता है या नहीं? जी सुनिए, औरत की अगर शावत के साथ मनी निकले मर्दों की तरह, तो उस पर भी गुस्ल क्या है जी, फ़र्ज है। जिस तरह मर्दों के ऊपर गुस्ल फ़र्ज है, इसी तरह औरत पर भी गुस्ल फ़र्ज होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। किसी भाई को अगर इन तमाम मसाइल की तहकीक जाननी हो तो अहसन अल फतावा आप सफ़ा नंबर 31 के बाद इन मसाइल को खूब अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अल्लाह अमली ज़िंदगी नसीब।